हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक फ्रॉम द 7th यूनिट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड इट्स प्रॉपर एग्जाम्पल्स। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे और इसमें डिफाइन करेंगे व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग की डेफिनेशन और इनके प्रॉपर एग्जांपल्स, और उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पुट अप होता है, तो इसे अच्छे से वॉच करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सिस्टम। सिस्टम मीन्स हम बोलते हैं निकाय। तो क्वेश्चन आएगा निकाय किसे कहा जाता है और इसको उदाहरण सहित समझाइए, या पूछेगा सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश। तो निकाय और परिवेश का अर्थ समझाइए और इनके उपयुक्त उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए, और इसके साथ साथ निकाय का व्यवहार किस प्रकार कंडीशन में हमें अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रकार का है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये शॉर्ट के लिए है। तो आइए देखते हैं कंडीशंस हमारी, हमने जो टर्म्स नोट किए हैं उनको देखते हैं। सिस्टम व्हेन एनी पोर्शन ऑफ मेटल विच इज कंसिडर्ड एज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ए सिस्टम। मीन्स हमने बात की है मेटल की, कोई भी हमारे पास सॉलिड मेटल है या कोई धातु है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी हीट की कंडक्टिविटी है, हीट का जो फ्लो है, उसका जो प्रभाव है वो किस में फ्लो होता है, किसी भी ठोस में होता है। हमने आपको 3 मेथड बताए थे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के। उसमें संचरण की जो दर थी वो 3 विधियों से हमने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। उसमें से कंडक्शन मेथड था हमारे पास, चालक विधि थी, उसमें हमने हीट का जो फ्लो है वो सबसे सुपीरियर माना था। क्लियर है। उसके बाद हमारा कन्वेक्शन था और रेडिएशन, संवहन विधि थी और विकिरण विधि थी। लेकिन जो हमारे पास कंडक्शन मेथड था हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उष्मा के स्थानांतरण या संचरण के लिए, वो कौन सा था, चालन विधि था। क्लियर। और चालन विधि में सबसे जो उपयुक्त हमने उदाहरण आपको दिए थे वो क्या थे, ठोस पदार्थ थे। क्या थे, सॉलिड्स थे, और सॉलिड में कौन आते हैं, मेटल्स आते हैं। क्लियर। तो सिंपली आपको इस चैप्टर को करने के लिए सॉलिड, ठोस, गैसेस और आपके लिक्विड जो द्रव होते हैं, इन 3 चीजों में आपको सबसे जो सुपीरियर है उन्हें लेना है, और वो कौन होंगे, मेटल होंगे, मीन्स सॉलिड होंगे। क्लियर। तो हीट का फ्लो और जो भी होगा वो ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं किसी सिस्टम की, किसी निकाय के लिए। तो ये व्हेन एनी पोर्शन ऑफ मेटल मीन्स किसी धातु या किसी ठोस पदार्थ का ये एक ऐसा पोर्शन है, मीन्स एक ऐसा अंश है या भाग है। पोर्शन मीन्स कोई भी पार्ट होता है, भाग या अंश होता है। विच इज कंसिडर्ड, जिसको हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं या मापते हैं एज ए सेपरेटेड मीन्स अलग अलग फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास या हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम कहेंगे परिवेश। तो जो उसका मीनिंग है, इसका मीनिंग हमने सिस्टम का लेना है कि एक ऐसा निकाय जो किसी भी परिवेश के चारों ओर से घिरा है और वो उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, पृथक करता है, अलग करता है। मीन्स पृथक्करण या पृथक्करण, ये इसको अलग करता है और उसका मापन करता है। तो क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा।
called the system. दोबारा रिपीट कर रहे हैं, when any portion of metal which is considered as separated from its surrounding is called a system. किसी भी सिस्टम में जो हमारे पास किसी भी निकाय में हमारे आसपास का जो चारों ओर का परिवेश होगा, वो परिवेश उस सिस्टम को क्या करेगा, सेपरेटेड करेगा, उसको अलग करेगा, और उसका जो निर्धारण है हम करेंगे किसके लिए, किसी भी ठोस या मेटल सब्सटेंस के लिए, ठोस पदार्थ के लिए उसके किसी भाग को वो दर्शाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका निकाय। क्लियर है ना? इसको हम विद एग्जांपल्स फिगर नंबर 1 में भी शो किया है, आप इजी से इसकी डेफिनेशन को आप समझ जाओगे। क्लियर है? तो इसमें 3 टर्म्स आपको ध्यान देनी है, किसी मेटल का पोर्शन होना है, किसी धातु का कोई भाग होना है, उस भाग को हम अलग करेंगे और उसका क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, और किसके चारों ओर, सराउंडिंग के चारों ओर, तो क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। क्लियर है? तो ये मीनिंग होगा सिस्टम का। क्लियर? अब बात करेंगे सराउंडिंग्स, परिवेश क्या होगा। क्लियर है? तो हमने आपको बताया है सराउंडिंग परिवेश मीन्स हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम चारों ओर से घिरे हैं, वो आपका प्रकृति कहलाता है। ठीक है? और इसी प्रकार जो भी आपकी सारी थिंग्स हैं जो आउटसाइड है सिस्टम के, क्लियर है, सिस्टम के बाहर जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी, परिवेश कहलाएंगे। आप एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो टर्म देखिए सराउंडिंग में, when all those things which are outside of the system means निकाय के बाहर जितनी भी चारों ओर कोई भी वस्तु है या कोई भी पार्ट है या कोई पोर्शन है, वो क्या बन जाएगा, हमारा सराउंडिंग बन जाएगा। क्लियर? परिवेश कहलाएगा। एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, और क्या करेगा ये, उस निकाय में जो निकाय का व्यवहार है उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, उसको बताएगा, और क्या कहलाएगा, नोन एज द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम क्या होता है, हमने आपको ऊपर बताया है, कोई पोर्शन होता है, कोई पार्ट होता है किसी मेटल या सॉलिड में, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है सराउंडिंग से अपने आप को, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और सराउंडिंग क्या होगा, सराउंडिंग किसी सिस्टम के, किसी निकाय के आउटसाइड या बाहर जितनी भी थिंग्स होंगी हमारी, ऑल दोज थिंग्स विच आर आउटसाइड, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा आउटसाइड ही डेवलप होगा, मींस इससे सेपरेट होगा ये, तो वो क्या बन जाएगा आपका, नोन एज द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो ये 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए। क्लियर है? अब इन दोनों सिस्टम और सराउंडिंग का हम एक कॉमन एग्जांपल लेंगे और इसके थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे। तो इजी एग्जांपल हमने लिया है, हमने फिगर नंबर 1 में शो किया है। फिगर नंबर 1 में आप देखिए, हमने एक सिलेंडर लिया है, एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर में हमने कोई गैस फिल की है, कोई गैस भरी है, जिसको हमने शो किया है डॉटेड से। ये डॉटेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में, ये क्या है, हमने कोई इसमें गैस को भरा है। क्लियर है? और ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, और हमने इस गैस को दबाने के लिए एक पिस्टन लिया, ये हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है। क्लियर? और नीचे हमने इसको गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए एक बर्नर लगाया। ठीक है? तो ये हमारे पास इस प्रकार का फिगर है। इस फिगर में हमें दोनों डेफिनेशंस की जो टर्म्स हैं उनको अप्लाई करना है और अपने टॉपिक को समझना है। तो आइए देखिए, हमने क्या बताया था आपको डेफिनेशन में कि गैस को हमने किसमें भरा है, किसी सिलेंडर में भरा है। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, इसमें हमने कोई गैस फिल की है, इसमें गैस भरी है, और हमने ऊपर से एक पिस्टन को इसके ऊपर रखा या इस सिलेंडर पे रखा,
और ये पिस्टन क्या करेगा, इस गैस को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। क्लियर। और ये जो बर्नर है, ये बर्नर इस पूरे सिलेंडर को क्या करेगा, गर्म करेगा, हीट करेगा। तो जैसे ये गर्म होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गर्म होंगे। ठीक है। तो जैसे ये गर्म होंगे तो ये गैस के प्रेशर से क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम इस पिस्टन के ऊपर कोई वेट रखेंगे। ये क्या है, ये हमने कोई वेट रखा, कोई भार हमने इसके ऊपर रखा। अब ये भार क्या करेगा, दोबारा उस गैस को कंप्रेस करेगा, दोबारा दबाएगा। अब ये जो बर्नर है ये कंटिन्यू क्या है, हीट कर रहा है इस सिलेंडर को। तो ये दोबारा उसको क्या कर देगा, ऊपर उठा देगा और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर। तो अब इस फिगर से हम अपनी सिस्टम और सराउंडिंग को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन। हमने क्या कहा, जब हमने कोई गैस किसी सिलेंडर में भरी है और उसमें हमने कोई पिस्टन भी फिट किया है। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास वो सिलेंडर है और इसमें हमने इसके अंदर गैस को भरा है और इस सिलेंडर में हमने एक पिस्टन भी फिट किया है, मतलब लगाया है। क्लियर है। तो तीन कंडीशन हुई। ए पिस्टन इज हीटेड बाय ए बर्नर। तो उसके बाद हमने इस सिलेंडर को गर्म किया, किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से। देन द गैस इज द सिस्टम। तो उस समय जो गैस है जो सिलेंडर के अंदर है वो क्या कहलाएगी, इज द सिस्टम। मीन्स जो गैस है उसको क्या कहेंगे हम, निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, निकाय। While the piston and burner are the surrounding। और जो पिस्टन है और बर्नर है वो क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे, परिवेश कहलाएंगे। अब जो फिगर में आउटसाइड कौन है, आउटसाइड पिस्टन है और क्या है, बर्नर। तो ये आपका पिस्टन और ये बर्नर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके परिवेश। क्या कहलाएंगे जी, परिवेश। समझ रहे ना। तो जितने भी आउटसाइड की थिंग्स हैं हमारी, जैसे पिस्टन, बर्नर, वेट, ये सब क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे, परिवेश कहलाएंगे। और जो इनसाइड है गैस वो क्या कहलाएगी, निकाय कहलाएगी। अब आप डेफिनेशन देखिए। हमने कहा when any portion of metal which is considered as a separated from its surrounding, जो परिवेश से अलग है, जो परिवेश से अलग है या पृथक है, जिनका हम मापन कर रहे हैं किसी एक भाग का। यहाँ पे कौन अलग है, यहाँ पे गैस जो भरी है वो सबसे अलग है। ठीक है। वो इस पूरे पोर्शन से अलग है। हम उसके हर एक पोर्शन का क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है। और ये गैस क्या कहलाएगी, निकाय कहलाएगी। और सेकंड कंडीशन में ऑल द थिंग्स विच आर आउटसाइड द सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, यहाँ पे गैस है। सिस्टम क्या है, गैस। अब इसके बाद जो सभी थिंग्स हैं कौन कौन है, पिस्टन है, वेट है, बर्नर है, वो सब क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग। तो आपको दो बेसिक पॉइंट ध्यान रखने हैं। जो हमारे पास आउटसाइड थिंग है, आउटसाइड थिंग्स हैं, वो कितनी हो सकती हैं आपकी, बर्नर है, वेट है, पिस्टन है, ये सब क्या बन जाएंगे, सराउंडिंग। क्या बन जाएंगे, सराउंडिंग, परिवेश बन जाएंगे। और जो इनसाइड है वो क्या कहलाएगा, वो सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से जैसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, किसी भी रूम में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स रूम के अंदर हैं तो वो क्या है, सिस्टम्स हैं, और
टीचर भी क्लास में है तो ये क्या है, ये सिस्टम में है। और हमारे चारों ओर बाउंड्री है, मतलब पेड़ पौधे हैं बाहर, तो वो क्या है सब हमारे सराउंडिंग, मतलब जो आउटसाइड है हमारे वो थिंग्स क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी, परिवेश कहलाएंगी। और हम इनसाइड में हैं तो हम क्या कहलाएंगे, सिस्टम कहलाएंगे, निकाय कहलाएंगे। हमारा क्या होगा, कंसीडर्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम परिवेश से अलग हैं, हम एक सेपरेट क्लासरूम में हैं और हम क्या है, सेपरेटेड है इससे, सराउंडिंग से। सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया, ऑल द थिंग्स विच आर आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। अगर हमने अपने आप को सिस्टम कहा है तो हमारे आउटसाइड का जो भी थिंग्स होंगी क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। क्लियर है ना? तो दो ही आपको टर्म्स ध्यान रखनी है। हमें ध्यान रखना है कि सिस्टम कब कहलाएगा, निकाय कब कहा जाएगा और परिवेश कब कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को क्लियर कर सकते हो। ध्यान रखना, जब किसी सिलेंडर में कोई गैस हम भरते हैं तो वो गैस किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, तो वो क्या बन जाएगी, सिस्टम बन जाएगी, निकाय बन जाएगी। उस गैस का क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, निर्धारण करेंगे किसी भी पोर्शन का। क्लियर है? और जो ये पिस्टन है और ये बर्नर है, ये क्या है, ये आउटसाइड में है, तो ये क्या कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स। क्लियर? तो इस फिगर की हेल्प से आपको इन दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस भी इजी से पता चल जाएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, निकाय का व्यवहार। निकाय का व्यवहार, तो जो हमने बात की है गैस मीन्स, अब गैस को हम सिस्टम कहेंगे, ध्यान रखना। और जो पिस्टन है और बर्नर है और हमारे जो वेट है, भार है, उनको क्या कहेंगे, हम परिवेश कहेंगे। क्लियर? तो जो निकाय का व्यवहार है, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है, मेनली 2 टाइप्स से इसको डिस्क्राइब करेंगे, 2 प्रकार से। नंबर 1 है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और नंबर 2 है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये 2 प्रकार के जो गुण हैं उसकी सहायता से हम निकाय के व्यवहार को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। क्लियर? तो 2 प्रकार के ये हमारे पास होंगे, मीन्स इसको हम कहेंगे स्थूल गुण और आपके सूक्ष्म क्लियर है? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आइए रिवाइज करते हैं ब्रीफली आज के टॉपिक का। सिस्टम में क्या है, किसी भी मैटर या सॉलिड्स को जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसके किसी पोर्शन को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। वो पोर्शन सेपरेट होना चाहिए किससे, सराउंडिंग से। क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, निकाय कहलाएगा। सराउंडिंग परिवेश क्या कहलाएगा, ये जितनी भी थिंग्स होंगी हमारी वो सिस्टम से आउटसाइड होंगी। निकाय के बाहर जितनी भी हमारे पास वस्तुएं या थिंग्स होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। क्लियर है? और एग्जांपल में हमने आपको बताया है, जब कोई गैस हम फिल करते हैं, किसी सिलेंडर में भरते हैं, तो उस समय जो गैस है वो क्या कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगी। और गैस को जिन इंस्ट्रूमेंट ने बाहर से घेरा है, आउटसाइड से घेरा है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके सराउंडिंग कहलाएंगे। एज लाइक पिस्टन, वेट्स, बर्नर, ये सब क्या है, ये आउटसाइड है गैस के, तो ये क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग कहलाएंगे। क्लियर है? इजी से आपको ये टॉपिक वॉच करना है और आने वाली प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करना है ग्रुप में। क्लियर? और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें। और कल हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं, उसकी टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो उसको सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करें। थैंक्स फॉर टुडे।